Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Naina Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use, and that is as. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास यूज पढ़ाने जा रही हूँ और वो है यूज ऑफ एज, जिसकी मीनिंग है इतना जितना। अगर किसी सेंटेंस के अंदर, उर्दू के सेंटेंस या हिंदी के सेंटेंस के अंदर जो है हम वर्ड इतना या जितना का इस्तेमाल करें तो हमें जो है अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस हमें मिला हुआ है ये यूज ऑफ एज की मदद से होगा। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम जो है फॉर्मूले को देखते हैं कि फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें कि उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है प्लस एज। उसके बाद हमें वर्ड एज का इस्तेमाल करना है प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है प्लस एज। उसके बाद एज का इस्तेमाल करना है और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं उर्दू के अंदर, जिनमें हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, मेरी कार उतनी ही तेज है जितनी के तुम्हारी कार। अब यहाँ पे भी 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए, एक उतनी और दूसरा जितनी। ठीक है, तो हमें जो है झट से पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस हमें मिला हुआ है ये यूज ऑफ एज की मदद से होगा और उसका जो फॉर्मूला है उसकी मदद से होगा। तो फॉर्मूले के मुताबिक हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है माई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो सब्जेक्ट हमारा है माई कार। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज। उसके बाद वर्ड एज का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड एज का इस्तेमाल किया प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट हमारा है फास्ट। उसके बाद फिर से एज का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे एज का इस्तेमाल किया प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का एक और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और वो है योर कार। तो गाइस, हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था मेरी कार उतनी ही तेज है जितनी के तुम्हारी कार। इसकी इंग्लिश बन गई है माई कार इज एज फास्ट एज योर कार। माई कार इज एज फास्ट एज योर कार। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 हमारा है महेश इतना ही ज़हीन है जितना के अनिल। अब यहाँ पे भी 2 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं सेंटेंस के अंदर, एक इतना और दूसरा जितना। तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस जो हमें मिला है वो यूज ऑफ एज का है और हमें उसके फॉर्मूले के मुताबिक करना है। सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और सब्जेक्ट हमारा है महेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जो है इज। उसके बाद वर्ड एज का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड एज का इस्तेमाल किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट हमारा है इंटेलिजेंट मीन्स ज़हीन। उसके बाद वर्ड एज का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड एज का इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है अनिल। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था महेश इतना ही ज़हीन है जितना के अनिल। इसकी इंग्लिश बन गई है महेश इज एज इंटेलिजेंट एज अनिल। महेश इज एज इंटेलिजेंट एज अनिल। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है उसके पास इतने
इतने किताब हैं जितने के तुम्हारे पास। अब यहाँ पे भी वर्ड इतने और जितने का इस्तेमाल हुआ है, तो हमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि ये सेंटेंस जो है यूज ऑफ एज की मदद से होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जो है हैज, और उसके बाद वर्ड एज का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है मैनी बुक्स, और उसके बाद फिर से एज का इस्तेमाल किया और दूसरा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है यू हैव। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था उसके पास इतने किताब हैं जितने के तुम्हारे पास। इसकी इंग्लिश बन गई है he has as many books as you have. He has as many books as you have. उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 हमारा है मीना के पास इतनी ही दौलत है जितनी के तुम्हारे पास। सबसे पहले तो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जो है हमारा मीना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने हैज का इस्तेमाल किया, वर्ड एज का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है मच मनी, फिर से एज का इस्तेमाल किया और एक और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है यू हैव। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था मीना के पास इतनी ही दौलत है जितनी के तुम्हारे पास। इसकी इंग्लिश बन गई है मीना हैज एज मच मनी एज यू हैव। मीना हैज एज मच मनी एज यू हैव। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ एज, जिसकी मीनिंग ये है इतना जितना। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप जो है वर्ड इतना जितना का इस्तेमाल करें। जैसा कि मेरे पास इतने पैसे हैं जितने कि तुम्हारे पास, उसके पास इतने कपड़े हैं जितने के मेरे पास। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें और उन सेंटेंसेस को जो है यूज ऑफ एज की मदद से करें और उसका जो मैंने फॉर्मूला बताया उसकी हेल्प से करें, तो आपके जो सेंटेंसेस है वो कभी गलत नहीं होंगे। थैंक्स।